नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज़। दोस्तों, अभी जैसे कि हमने वीडियो अपलोड किया था न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव ओपनिंग होने की वजह से वर्कलोड काफ़ी रहा। कॉल का वॉल्यूम इतना ज़्यादा रहा कि लगभग 60% कॉल ही आंसर हो सके। सो दोस्तों, अभी हमारे पास में टोटल जब हमने वीडियो अपलोड किया था 30 लोगों की आवश्यकता थी और हमारे पास में 13 प्रोफाइल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी हमारे पास में 17 लोगों की आवश्यकता है और ये सभी लोगों का सबमिशन 30 को जाना है। लगभग 2 से 3 दिन का समय हमारे पास में है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जैसे अभी कॉल्स फ्लो ज़्यादा है तो ये संभव नहीं कि सभी के कॉल भी अटेंड हो जाए। तो इसके लिए जैसे अगर जो रियली सीरियस हैं, सिंसियर हैं, इंटरेस्टेड हैं, अगर यूरोप जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, सिंगापुर जाना है, इसके लिए बजट है, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, इंग्लिश पे कमांड है, तो वो लोग डेफिनेटली ऑफिस विजिट करें, डायरेक्टली ऑफिस विजिट करें। आपने वीडियो देखा, वैकेंसी देखी, वैकेंसी देख के आप डायरेक्टली ऑफिस विजिट करें क्योंकि समय कम है। लगभग 2 से 3 दिन के अंदर हमें इसको क्लोज करना ही होगा। क्लाइंट की तरफ से काफ़ी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और इसमें से हमारे पास में लगभग 2 से 3 दिन का ही टाइम है और हमें इसको 30 तारीख तक सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही होंगे। दोस्तों, मैं क्राइटेरिया और प्रोफाइल के बारे में एक बार दोबारा और बता दूं और जो इन्फॉर्मेशन जिन लोगों ने क्वारीज की उसमें से कुछ क्वारीज को मैं क्लैरिफाई भी कर दूं। दोस्तों, इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है, स्टील वर्क की रिक्वायरमेंट है, वेल्डर की रिक्वायरमेंट है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इन तीनों ट्रेड के लिए जो ITI करते हैं लोग, ITI के सर्टिफिकेट के ऊपर भी इसमें प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में ITI का सर्टिफिकेट नहीं होता है लेकिन उनको कारपेंटर का एक्सपीरियंस होता है, उनको स्टील वर्क का एक्सपीरियंस होता है, उनको वेल्डर का एक्सपीरियंस होता है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट था। कई लोगों की क्वारीज में ये चीज़ नोटिस की, जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले जो पहले नंबर पे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास में ITI का सर्टिफिकेट है, जिसमें कारपेंटर, वेल्डर और स्टील वर्क के लिए सर्टिफिकेट है, प्लस उनके पास में एक्सपीरियंस है। दूसरा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उन्होंने इंडिया से बाहर या इंडिया के अंदर कारपेंटर के लिए, कारपेंटर, स्टील वर्क और वेल्डर के लिए काम किया होगा, उसका उनके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और ट्रेड सेंटर से ट्रेड सर्टिफिकेट मिला होगा। और तीसरे वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं, डिग्री होल्डर हैं और उनको एक्सपीरियंस है लेकिन टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे जो कारपेंटर के रूप में उनको एक्सपीरियंस नहीं है और उनको स्टील वर्क के रूप में एक्सपीरियंस नहीं है, इसके अलावा जो वेल्डर है उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे लोग जो डेडिकेटेड हों, जो काम को सीख सकते हों, सीखना चाहते हों, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 वो लोग हैं जिनके पास में SSC सर्टिफिकेट नहीं है और इसके अलावा SSC सर्टिफिकेट वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, ऑब्वियसली ये तो आसान है, कोई भी कैंडिडेट इसको समझ सकता है कि ITI किया होगा तो उसको हम इसमें कंसिडर कर ही सकते हैं। और दूसरा भी आसान है क्योंकि अगर किसी को वर्क एक्सपीरियंस कारपेंटर, स्टील वर्क और वेल्डर का होगा तो उसको भी प्रोसेस किया जा सकता है। सर्टिफिकेट जो होते हैं ना, टेस्ट के बाद उनको सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने डिग्री किया, जिनके पास में ना कारपेंटर का एक्सपीरियंस है ना ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट है, वो लोग भी प्रोसेस हो सकते हैं, बशर्ते वो जो कारपेंटर है उसकी ट्रेनिंग करें या फिर जो स्टील वर्क है उसकी ट्रेनिंग करें या फिर वो वेल्डर की ट्रेनिंग करें। जो भी ट्रेनिंग का टाइम होता है ट्रेनिंग के हिसाब से कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं या हम भी अरेंज करवा सकते हैं। और एक प्रकार से जो भी उनको स्किल दी गई, जो ट्रेड दिया गया, उस ट्रेड में अगर वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, ट्रेड सर्टिफिकेट मिल जाता है, ट्रेड सर्टिफिकेट में पास हो जाते हैं, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट काफ़ी अर्जेंट है, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कई लोगों के लिए। 3 वो कैटेगरी हो चुके हैं जिनके पास SSC सर्टिफिकेट नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला ITI, दूसरा टेक्निकल एक्सपीरियंस और तीसरा डिग्री विदाउट एनी एक्सपीरियंस लेकिन ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हो और सिंसियर हो। और चौथी कैटेगरी वो है जिसके पास में सिंगापुर का SSC सर्टिफिकेट है या फिर जापान का एक्सपीरियंस हो, न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस हो, ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस हो या सिंगापुर का एक्सपीरियंस हो। ये चारों एक्सपीरियंस वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंगापुर में जो एक्सपीरियंस होगा, जिनके पास में SSC सर्टिफिकेट हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पर कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी राइट नाउ ट्रेनिंग सेंटर में हैं, जो SSC ट्रेनिंग कर रहे हैं, SSC
सर्टिफिकेट के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो अभी ऑलरेडी ट्रेनिंग में है, टेस्ट जिनका कुछ लोगों का टेस्ट हो गया होगा, कुछ का टेस्ट होने वाला है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका बजट उनको परमिट करता है। तो एसएससी सर्टिफिकेट के बाद में इसमें जो सैलरी है, सैलरी डेफिनेटली काफ़ी बढ़ने वाली है। विदाउट एसएससी सर्टिफिकेट $4,600 है, लेकिन अगर यही प्रोफाइल जिसके पास में एसएससी सर्टिफिकेट होगा उसके लिए $5,500 सैलरी रहेगी। तो जो लोग जिनके पास में ऑलरेडी मीन्स जिन्होंने पहले ही एसएससी टेस्ट क्लियर कर लिया, सर्टिफिकेट हाथ में है और किसी कारण से वो सिंगापुर नहीं जा पाए, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास में बजट हो। या फिर वो लोग जो सिंगापुर जा चुके हैं, वापस छुट्टी पे आए होंगे, एसएससी सर्टिफिकेट जिनके पास में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वो लोग जो अभी राइट नाउ सिंगापुर में हैं और किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं जिनके पास में एसएससी सर्टिफिकेट है, वो लोग भी इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास में एसएससी सर्टिफिकेट है और आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे अप्लाई करें, इसके लिए आपको अपने इंडिया में अपने फैमिली पर्सन में किसी भी एक पर्सन को हमारे ऑफिस भेजना होगा, उनके नाम से एग्रीमेंट होगा और सारी फॉर्मेलिटीज़ होगी और हम उसके बाद आपका प्रोसेस कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जब आवश्यकता होगी तब आपको हम वहाँ से बुलाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एम्प्लॉयर ने कंफर्म किया तो वीज़ा ज़रूर आएगा। जब हमें वीज़ा कंफर्मेशन मिल जाएगा उस टाइम पर हम आपको इनवाइट करेंगे कि आप इंडिया वापस आ जाइए। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अगर क्राइटेरिया की बात करो तो कितनी सारी एक ओपन है, इसमें सबके लिए ओपन है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता अगर वो इन सभी क्राइटेरिया में आते हों। मेडिकली फिट, फिजिकल फिट, 20 साल से लेकर 45 साल के बीच में एज होना चाहिए। 45 की बात करूँ तो 44 ही मान के चलो, 20 से 44 ईयर के बीच में एज होना चाहिए। मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन अगर अच्छी होगी तो अच्छी बात है, जैसे अगर उनका आईटीआई टेक्निकल है, डिप्लोमा है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आईटीआई और डिप्लोमा नहीं है, अगर किसी ने बीई किया डायरेक्टली, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लेन ग्रेजुएट भी कर सकते हैं अगर वो ट्रेनिंग लेने के लिए इंटरेस्टेड हो और उसके लिए जो बोलते हैं सिंसियर होना चाहिए, सिंसियरिटी होना चाहिए। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग भी इसमें मैचिंग होते हैं वो हमारे ऑफिस में विजिट जरूर करें। अभी इस टाइम पर अगर कॉल पे सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो शायद पूरी इन्फॉर्मेशन संभव ना हो सके, क्योंकि अभी राइट नाउ कॉल का फ्लो ज़्यादा है। हो सकता है अगर कॉल आंसर भी ना हो तो उस केस में आप एक काम कीजिए, अगर आप रियली सिंसियर हैं तो आप डायरेक्टली ऑफिस विजिट करें। हमारे पास में सिर्फ 2 या 3 दिन का टाइम है। इंक्वायरी के हिसाब से देखा जाए तो शायद ये कल परसों में ही क्लोज होने के चांसेस हैं और हम चाहते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा बैच क्लियर हो जाता तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एम्प्लॉयर ने कंफर्म किया तो वीज़ा ज़रूर आएगा। सो दोस्तों जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं ऑफिस विजिट करें। वैसे आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर सारी इन्फॉर्मेशन भी मंगा सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। कई बार कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे हाय हेलो करके मैसेज करते हैं। अगर आप सिंसियर हो, सच में आपको न्यूजीलैंड जाना है, तो आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले अपना रिज्यूमे व्हाट्सएप पे भेजिए, अपना पासपोर्ट व्हाट्सएप पे भेजिए। इसके अलावा आप अपना पूरा नाम, सिटी, एप्लीकेशन पासपोर्ट की कॉपी भेजने के बाद में अपना पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन लिखने के बाद अपना मैसेज टाइप करके भेज दीजिए, पूरा मैसेज, जिससे कि हम उसको पढ़ के आपको प्रॉपर रिप्लाई कर सकें ऑफिस के बाद, जो भी हमारे पास में टाइम रहेगा। तो आप अगर आधी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो शायद आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, लेकिन अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे तो फिर हम आपको इसमें अपडेट कर सकते हैं। आप उसमें से अपना पूरा नाम, सिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और आपको क्या क्वेरी करनी है वो टाइप करके भेजेंगे व्हाट्सएप पे, तो शायद आपको 1 या 2 दिन में व्हाट्सएप पे रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन फिर लेट भी हो सकता है कि अगर आपको 1 दिन या 2 दिन बाद रिप्लाई मिलता तो आप कब आएंगे, कब तक वैकेंसी क्लोज हो जाएगी। तो इससे बेटर होगा कि आप अगर डायरेक्टली ऑफिस आते हैं वो बेहतर होगा। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास मैसेज नहीं पहुंच पाता। अगर उनके पास मैसेज पहुंचता है और उनकी प्रोफाइल मैचिंग होती है तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो भी टाइम पर आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, जैसे यूरोप की प्रोसेस होती है, सिंगापुर की प्रोसेस, वैसे ही न्यूजीलैंड की प्रोसेस है। एग्रीमेंट वाले प्रोसेस है, इसमें जो प्रोसेस फीस होती है वो 4 हिस्सों में पे करनी पड़ती है। एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के टाइम कुछ पेमेंट रहता है, बाकी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो वो सारी चीज़ के लिए आप ऑफिस आएंगे फेस टू फेस तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल सकती है, और अगर कॉल करके भी पूछना है चाहे तो भी मिल सकती है। लेकिन कॉल पर आप प्रोफाइल के बारे में, सैलरी के बारे में प्लीज़ रिपीटेड कॉल ना करें, क्योंकि कॉल वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि सभी के कॉल आंसर करना भी मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर बेहतर होगा कि अगर आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पूछें, और बाकी फेस टू फेस ऑफिस में आके पूछें, और हम कोशिश करेंगे जो रिलेवेंट लोग हैं उन सभी लोगों का काम हो जाना चाहिए। न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट काफ़ी लंबे समय के बाद आई है और काफ़ी अट्रैक्टिव प्रोफाइल है, और एक प्रकार से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, रिफ्यूजल के चांसेस लगभग ना के बराबर है। सो दोस्तों, वीडियो किस तरह का पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।